हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है वो ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि पास्ट में आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो गए हैं। ये आपके पर्सन देख रहे हैं क्योंकि ये आपको स्टॉक करते हैं। आप सोशल मीडिया पर हो सकता है एक्टिव रहते हैं, कुछ पोस्ट वगैरह करते हैं, और नहीं भी रहते हैं तो भी ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। किसी भी तरह से ये जानना चाहते हैं कि आप में जो बदलाव आया वो आया कैसे। अभी आप ऐसे हो गए हैं कि नेचर में ऐसा है रहना पसंद कर रहे हैं। ऐसा है कि पशु पक्षियों के साथ आप समय बिता रहे हैं। ऐसा है कि अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा समय दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि किसी भी तरह आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आपका ऐसा है कि किसी भी तरह आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। अब आप परेशान नहीं रहना चाहते, किसी तरह से कोई टेंशन अब आपको नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट में तो बहुत ज़्यादा आप परेशान रहे हैं। इस इंसान की वजह से आप अकेले रहना पसंद करते थे, डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा रहे। और ऐसा है कि आपको यही लगता था कि बस अब लाइफ कुछ भी नहीं है, वो इंसान अगर छोड़कर चला गया है तो अभी ऐसा है कि आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि घूमना फिरना आपका बहुत ज़्यादा है और पेड़ पौधे लगाना, उनकी सेवा करना, ये सब अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा है कि कोई पेट वगैरह आपने रख लिया, उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि आप अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं। आप वही काम कर रहे हैं जिसको करने में आपको अच्छा लगता है, जिसको करके आपको खुशी मिलती है। तो इस वजह से क्या है कि आपने अपने आप को जो बिजी कर लिया, तो आपके पर्सन ये सब देख रहे हैं कि अभी आप में इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ गया। आप तो उनके बिना खुश नहीं रह पाते थे, उन्हीं के पीछे भागते थे। एक बार दो बार अगर कॉल मैसेज आपका रिसीव नहीं किया तो आप बार बार कॉल मैसेज करते रहते, उसी में लगे रहते थे। किसी भी तरह आप उनको चेस करते ही रहते थे। आपका खुद पर ध्यान नहीं था। आपको ये लगता था कि अगर उनसे बात भी हो जाए तो भी आप खुश रह पाएंगे पूरा दिन। आपको यही रहता था कि बस ये इंसान किसी भी तरह आपसे जुड़ा रहे, इसलिए आप उनके पीछे भागते थे, उनको अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहते थे। और अभी ऐसा हो गया कि आप बिल्कुल उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप ऐसे हो गए हैं कि जैसे कि आप उनको जानते ही नहीं। इस तरह से आपने खुद को बना लिया, अपने आप में खुश रह रहे हैं, अपने आप को बिजी कर लिया। तो ये सब देखकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा है कि उनको आश्चर्य होता है कि कैसे आप में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया, कैसे आप इतने चेंज हो गए जो अब आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। और ऐसा है गाइस कि आप जो हैं अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आप ऐसा है कि यूनिवर्स को मानने लगे हैं, आप गॉड को बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं। आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि स्पिरिचुअल हुए हैं। आप अभी किसी भी तरफ ऐसा है कि जो चीज़ आपको परेशान करती है उस तरफ आप ध्यान देना नहीं चाहते। आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। और जो भी बन पड़ रहा है आपसे, आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। आप यही चाहते हो कि आपका अकेलापन जो है वो ख़त्म हो जाए, आपको सुकून मिले, शांति मिले और परेशान ना हो। अब आप टेंशन में ना रहें, या किसी भी ऐसी बात को आप ना सोचें, ऐसी चीज़ को आप ना सोचें जिसको सोचकर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। तो ऐसा इसीलिए आप कर रहे हैं कि आप अपने अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं, खुद को खुश रखना चाहते हैं। और देखिए आपके ऐसा है कि पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अभी हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं या फिर उनकी फैमिली ही है। तो अभी आपके पर्सन ऐसे हैं कि जो अपने आप को बचा रहे हैं। और इनका ऐसा है कि ये नहीं चाहते थर्ड पार्टी को किसी भी तरह से आपके बारे में पता चले, या हो सकता है थर्ड पार्टी को शक है आपके पर्सन पर। तो इस वजह से ये इंसान ऐसा है कि अभी अपने आप को बचा रहे हैं, बहुत बचकर ये चल रहे हैं और किसी तरह से सब कुछ सही करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि खुद को वो बचा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी हो सकता है बहुत ज़्यादा तेज़ है। इनको पता है कि अगर इनको कुछ भी पता चलता है तो तमाशा तो होना ही है। तो ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी, और यहाँ पर ये भी है कि थर्ड पार्टी को शक भी है आपके पर्सन पर, इस वजह से भी ये बच रहे हैं। ये ऐसे बन रहे हैं कि जैसे ये आपको जानते ही नहीं, आपसे दूरी बनाकर बिल्कुल रख रहे हैं ताकि थर्ड पार्टी को किसी भी बात की भनक ना लगे। और आपके पर्सन को ये पता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी आपको भी प्रॉब्लम दे सकती है। आपके पर्सन को तो प्रॉब्लम
होगी ही होगी। अगर उनको कुछ भी पता चलता है, थर्ड पार्टी को कुछ भी पता चलता है, तो आपके पर्सन तो प्रॉब्लम में आएंगे ही, आप भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इस वजह से ये इंसान ऐसे हैं कि खुद को भी बचा रहे हैं और आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे बिल्कुल दूर भागते हैं। आप बात करने की कोशिश करते हैं तो भी आपसे बात नहीं करना चाहते। इसकी वजह यही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को हो सकता है इन पर शक भी है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन बहुत सावधानी से बचकर किसी भी तरह से आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। भले ही ये थर्ड पार्टी के साथ है, उनके कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी ये यही चाहते हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करें। जो रिश्ता यहाँ पर आपका ख़राब हुआ है इसको ये सही करें और आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन सावधानी से, ताकि आप किसी प्रकार से परेशानी में ना आए। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, बहुत ज़्यादा वो आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन बात वही है कि वो आपको भी बचा रहे हैं और खुद भी बच रहे हैं। और अभी अपने अपने करियर पर भी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, और भी अपने काम पर बहुत ज़्यादा ये ध्यान दे रहे हैं। जो भी जॉब या बिजनेस करते हैं वहाँ अभी ऐसा है कि ये ना अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा असली में ध्यान दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग इनकी हो, और जो काम इनका ठीक नहीं चल रहा है उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। तो ये अभी इसी में बिजी हैं। और आपके पर्सन गिल्ट में भी दिखाई देते हैं। इनको ये लगता है कि उनकी गलतियों की सज़ा आपको मिल रही है। ये आपसे दूर हो रहे हैं और आप यहाँ पर ऐसे हैं कि हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनके बिना आपको भी अच्छा नहीं लगता। तो ये बात ये समझते हैं कि आप इनके बिना रह नहीं पाते हैं, फिर इसीलिए वो गिल्ट में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। और पास्ट में अगर इस इंसान ने थर्ड पार्टी को चुना गाइस और आपको छोड़ा और थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ गए, फिर भी ये इंसान ऐसा नहीं था कि आपको पूरी तरह से भूल गए या आपको कभी याद नहीं किया। ये आप पर नज़र रखते ही थे, किसी न किसी तरह से ये आपके बारे में जानकारियाँ लेते ही थे। और अभी भी ऐसा है कि देखिए, ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं। आपके लिए कितना प्यार है इनके दिल में, ये अभी भी आपको ये नहीं बता रहे। और ऐसा है कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है इनके साथ, वो भी आपको नहीं बता रहे, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी इनको अपने कंट्रोल में रखती है। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी। तो ये आपको वो भी नहीं बता रहे हैं कि क्यों ये आपसे दूर भाग रहे हैं, क्या इनके साथ चल रहा है। इनकी समस्या यही है थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से खुद से एक आपको अलग कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, या आपको किसी तरह से परेशानी में नहीं डालना चाहते। लेकिन ये आपको बता नहीं रहे हैं। आपको साफ साफ बताना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको इग्नोर करते हैं, क्यों आपसे बात नहीं करना चाहते। तो ये आपको उस बात को नहीं बता रहे हैं, ना ही अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते। इस वजह से आप भी परेशान होते हैं कि क्या पता ये इंसान प्यार करता भी है या नहीं, कि ये सिर्फ टाइम पास करने ही आपकी लाइफ में आया था और आपको छोड़कर चला गया। तो ये सब आपके दिमाग में भी चलता है, क्योंकि ये साफ साफ बात करते नहीं हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि अब शायद आप इनकी तरफ बढ़ने वाले नहीं हो, अब शायद आप इनको अपनी लाइफ में आने देने वाले भी नहीं हो, क्योंकि जो आप में परिवर्तन आया है इसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपने मूव ऑन कर लिया है। और आपके पर्सन आज गिल्ट में इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने गलत फैसला लिया है पास्ट में। थर्ड पार्टी को जो इन्होंने चुना और आपका साथ छोड़ा, इस वजह से आज ये इंसान पछता रहे हैं कि गलत फैसला इन्होंने क्यों लिया, क्यों जल्दबाजी की, क्यों नहीं सोचा कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इसको पहले समझना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो बिना सोचे समझे तत्काल का ही सोचा और निर्णय ले लिया कि बस थर्ड पार्टी का साथ देना है। उसी समय का वो सोच रहे थे, आगे का सोचा नहीं इन्होंने। और अब उस थर्ड पार्टी जो से ही इनको परेशानी मिल रही है, तो अब ये इंसान पछता रहे हैं। और ये भी डर लग रहा है इनको कि आप पूरी तरह से इनसे अलग हो चुके हैं। इस वजह से आप ऐसे हैं कि आप खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहते, खुद से कोई पहल नहीं करना चाहते और अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने काम में बिजी हैं। तो ये इनको यही लग रहा है कि ये शायद अब आपको अपनी लाइफ में वापस ला ही नहीं पाएंगे, चाहे ये लाख कोशिश कर लें। तो जो आपके पर्सन है गाइस, वो आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं, मनाना भी चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस, अभी बहुत सारी समस्या इनके साथ चल रही है फैमिली में, जॉब बिजनेस जो करते हैं वहाँ पे। तो ऐसा है कि वही आपके पर्सन याद कर रहे हैं कि जब वो आपके साथ थे तब सब कुछ कैसा था, और जब वो आपसे अलग हैं तब सब कुछ कैसा है। तो उनको यही लगता है कि जो पास्ट में आपके साथ जब वो थे तो उनके साथ समस्या नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी ऐसा है कि हर साइड से आपके पर्सन के साथ परेशानियां रहती हैं। तो उनको भी ये समझ में आता है कि आपसे अलग हुए हैं, आपको चीट किया है, तो शायद उनको उनका कर्म मिल रहा है, जिसकी वजह से ही अब वो ऐसा है कि आप
आपके सामने ऐसा कि सॉरी कहना चाहते हैं, अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपको मनाना भी चाहते हैं और इस रिश्ते को सुधारना भी चाहते हैं, ताकि जो भी उनके साथ परेशानियां हैं ये ख़त्म हो और पहले की तरह उनकी लाइफ भी हो जाए। और ये जो आपका रिश्ता ख़राब हुआ है इसमें ब्लैक मैजिक वगैरह भी नज़र आता है, कोई स्पेल वगैरह भी। ऐसा है गाइस कि आपका जो रिश्ता ख़राब हुआ इसमें आपके पर्सन ऐसा है कि उन्हीं की वजह से नहीं हुआ है, यहाँ पर दूसरे लोगों का भी इंटरफेयर है। और ऐसा कि थर्ड पार्टी की तरफ से अगर ऐसा है कि आपके पर्सन को आपसे अलग करने के लिए कुछ किया गया हो, या फिर कुछ तो भी, या तो फिर लोगों की नज़र ही लगी है कह दीजिए, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक ही सब कुछ बदला है। इसमें ऐसा ही है कि कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। तो अभी ऐसा है कि अभी आपके पर्सन को ये लगता है, जब अब ये बात समझ पा रहे हैं तो इनको ये लग रहा है कि इन्होंने उस इंसान को खो दिया जो इनका सहारा था, जिसके साथ ये सुख दुख बांट लेते थे, जिनके साथ ये एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसे इंसान को इन्होंने खो दिया, ये इन्हें अब लगता है। तो इनको यही लगता है कि ऐसा कोई तो इंसान लाइफ में होना ही चाहिए जो समझने वाला हो, जो जिनके साथ हम अपना दुख दर्द बांट सकें। तो इसीलिए इनको यही लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना ही सही रहेगा, आपके सामने झुक जाना ही सही रहेगा, क्योंकि जब तक वो झुकेंगे नहीं रिश्ता सुधरेगा नहीं, क्योंकि गलती उनकी थी तो झुकना भी उनको ही पड़ेगा। अब ये बात वो समझ भी रहे हैं। अभी तो आपके पर्सन यही चाहते हैं, आपका प्यार, आपका सपोर्ट और आपका साथ इनको किसी भी तरह चाहिए। लेकिन ऐसा भी है गाइस कि ये पर्सन की कोई ना कोई सच्चाई भी आपके सामने आएगी जो आपको पता नहीं था, ऐसा कुछ आपको पता भी चल सकता है। तो आपको अगर ऐसा कुछ है जो आपको मालूम नहीं था, अभी आपको मालूम हो सकता है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपने तो बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, अब तो आप इतने स्ट्रांग हो गए कि कितनी भी सच्चाई आपके सामने आ जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अब आप ऐसे हो जाना चाहिए आपको। तो आपको कुछ भी अगर पता भी चलता है तो परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और दिमाग से काम लेना है। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, फिर सब कुछ सही होगा और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो भी इनके बारे में आपको पता चलता है बस उसको सुनो और भूल जाओ, उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और किसी भी ऐसा है कि हर टाइम इमोशनल ही होना सही नहीं होता, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए इंसान को, अपना फ़ायदा। जैसे कि आपके पर्सन देखते हैं, अभी भी देख लीजिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, तो अब आपकी याद आ रही है। पहले तो थर्ड पार्टी के पीछे भागते थे, तो थोड़ा सा आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा अगर ऐसे इंसान के साथ आपको रिश्ते में रहना है तो आप भी थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए और कुछ भी पता चले उसको सुन लीजिए और जाने दीजिए। उसके लिए कि कोई सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार से बहस करने की ज़रूरत नहीं है आपके पर्सन से। आपको उनके साथ रिश्ते को किस तरह सही करना है, बस आप इस पर ध्यान देना जब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तब। और अभी तो आपको खुद पर ही ध्यान देना है, जैसे अभी आप चल रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बिजी कर लिया है, बस ऐसे ही अभी आपको रहना है। तो समझ गए गाइस, तो इस वक्त तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।